दोस्तों, आप सबको स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। ये जो एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य जो है कांड करी है एक बंदी ने, और भुगतना पड़ रहा है लाखों लोगों को, लाखों लेडीज़ों को इसका सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे पति जो हैं अपनी पत्नी की जो तैयारी कर रही थी, सिविल सर्विस की, एसडीएम की तैयारी जो कर रही थी, सबको छुड़वा के पति जो है अपना घर लेके आ गए। बहुत सारे बनारस में एफआईआर भी करवाया गया है कि मेरे पति जो है मेरी तैयारी को छुड़वा के मुझे घर में अब घर लेके जा रहे हैं, गांव लेके जा रहे हैं। इस तरीके से केस जो है 33 से 40 लोगों ने फाइल किया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जो एसडीएम साहिबा का जो आलोक मौर्य के ऊपर जो ब्लेम एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये शुरू से ही ये बंदा झूठ है। शुरू से ही जब इतना झूठ करके शादी किया जाता है तब इस शादी का रिश्ता कितना दिन तक चलेगा। जो कि बताया जा रहा था कि पंचायत समिति का ये कर्मचारी है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य जो है सफाई कर्मचारी है 4th श्रेणी का। अब सब कुछ यहाँ पे ज्योति के कहने के बाद ही आलोक मौर्य जो है अपने कार्ड में पंचायत समिति कर्मचारी लिखवाए थे। यहाँ पे अब जाके आलोक मौर्य का मैं यहाँ पे बता दूं, आलोक मौर्य का जो शादी है ज्योति मौर्य से 2010 में ही शादी हुआ था। तो इतना दिनों से 10 साल 12 साल से ये बंदी को, एसडीएम साहिबा को पता नहीं था कि हमारे साथ धोखाधड़ी किया करा है, शादी के कार्ड पे गलत चीज़ें छपवाया है। सारे इसकी फैमिली वाले, आलोक मौर्य के फैमिली वाले सारे धोखेबाज हैं। तो एसडीएम साहिबा को इतना दिनों से 10 सालों से 12 सालों से उसे पता नहीं था कि हमारे साथ धोखा किया है। 2 बच्चे भी आलोक मौर्य के साथ हो गया। अब जाके 10 से 12 सालों के बाद आलोक मौर्य के ऊपर एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य ने दहेज प्रथा का केस दर्ज करवाया है। झूठ बोलने के लिए एलिगेशन लगाया है कि हमारे साथ शादी झूठ कह के करवाया गया है, पंचायत समिति का अध्यक्ष बता के करवाया गया है या मेंबर बता के करवाया गया है। यहाँ पे आलोक मौर्य जो है 4th श्रेणी का कर्मचारी है। तो हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि क्या ज्योति मौर्य को 10 सालों में उसे पता नहीं था कि मेरा पति जो है कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम करके हमें पढ़ा रहा है। जब ये ज्योति मौर्य अपने पति को बोली थी कि मुझे पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आलोक मौर्य जो है बेचारा अपने परिवार की सहायता से, अपने भाइयों के सहायता से अच्छे एजुकेशन दिलवाया, अच्छे से इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाया। और जब खुशी का समय आया तो यहाँ पे ये जो बंदी है एसडीएम साहिबा जो है दूसरे बंदे के साथ अफेयर चला रही है। तो उसे तलाक ले लेना चाहिए था, तलाक नहीं लिया। शादीशुदा होते हुए भी एक पति काम पे रात दिन मेहनत कर रहा है और एक जो है पत्नी जो है पोजीशन और पावर आते ही दूसरे बंदे के साथ अफेयर चला रही है, अपने ही खुद के घर में आके चला रही है। यहाँ पे आलोक मौर्य की जो पत्नी एसडीएम साहिबा जो है 2 बच्चे की माँ है। आलोक मौर्य का 2 बच्चा है, जुड़वा 2 बच्चा 2015 में ही पैदा हुआ है। और एसडीएम साहिबा का जो पद ग्रहण था 2015 में ही उसे हासिल किया गया है। एसडीएम साहिबा के पोस्ट पे 2015 में ही एसडीएम पद पे तैनात हुई थी। तो उसे इतना दिन से उसे पता नहीं था कि मेरा बच्चे का बाप कौन है और जो मुझे पढ़ा लिखा के इस पोस्ट पे बैठाया है वो कौन बंदा है। अब ये ब्लेम कर रही है कि मेरे साथ धोखाधड़ी से शादी करवाया है, मेरे साथ ये फलना ये चीज़ वो चीज़ करवाया है। तो इतना दिन से ये कहाँ थी, बेहोशी के हालत में थी कि कहाँ थी। ये ज्योति मौर्य इतनी गिरी हुई हरकतें करी है, ये बंदी ये कांड करी है एक ने, और भुगतना पड़ रहा है लाखों लेडीज़ों को। अब ये ऐसा सोशल मीडिया पे बातें आ रही है, कोई भी पति जो है अपनी पत्नी पे भरोसा करना बंद कर दिया है। यहाँ पे एक और लेडीज़ की मैं बात कर रही हूँ, उनका भी नाम नहीं जान रही हूँ, यहाँ पे स्क्रीन में लगा दूंगी।
एक जो लेडीज है अपने फैमिली के चक्कर में चलते ये नौकरी छोड़ा, और ये जो एसडीएम साहिबा है अपनी नौकरी के लिए दूसरे बंदे से अफेयर चलाने के लिए अपना परिवार और बच्चे को छोड़ा। दोनों में ये फर्क है। सभी लेडीज एक जैसे नहीं होती है, सभी लेडीज एक जैसे नहीं होती है। जब लड़कियों के जब शादी होता है ना तो अपना पति को ही सब कुछ मानने लगती है, भगवान का रूप अपने पति को मानती है। मगर ये जो एसडीएम साहिबा ने जो कांड करी है, एक पति को होते हुए भी दूसरे बंदे के साथ अफेयर चलाना, घर में न तलाक लिया न कुछ लिया, और घर में अफेयर चलाना जब पति देख लिया, जब आलोक मौर्य ने देखे तो उसका विरोध करने लगे। तो ये बोली, एसडीएम साहिबा ने बोली कि तुमसे हमें तलाक लेना है, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूँगा। ये इतनी गिरी हुई हरकतें, इतना बड़ा पोस्ट पे बैठ चुकी है और इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही है, देश को कैसे बचाएगी। और आलोक मौर्य ने बोले कि जितने भी काम करिए ना अब तक लाखों में खेलिए, सभी से घूस लिया है। आलोक मौर्य ने सभी काला चिट्टा जो है पुलिस स्टेशन में जाके दिखाया। पहले तो जब अपनी पत्नी के बारे में, ज्योति मौर्य के बारे में जब आलोक मौर्य बोलते थे तो एफआईआर दर्ज नहीं करता था, ना कोई बयान लिखता था। पुलिस स्टेशन वाले कर्मचारी बोलते थे कि साहब एफआईआर कहाँ करवाओगे, कोई नहीं आपके सुनेगा। पानी जो सर से ऊपर चल गया तब मीडिया के सामने आके आलोक मौर्य ने अपना बयान दिया कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी हमारे साथ धोखा दे रही है। जब हम इसका तैयारी करवा रहे थे, लोन लेके परिवार के मदद से इसको पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया। अब जब एसडीएम बन गई, उसे पावर आ गया, सब कुछ हो गया, तब ये दूसरे बंदे के साथ अफेयर चला रही है, अपने से ऊंचे बंदे के साथ। अब जो है आलोक मौर्य 4th श्रेणी के कर्मचारी हैं, तो 2010 में उसे पता नहीं था। 10 सालों के बाद अब पता चलता है कि हमारा पति जो है 4th श्रेणी का कर्मचारी है। ये औरत इतनी गिरी हुई हरकतें करी है कि एक के चक्कर में कई लड़कियों को, कई हजारों लड़कियों के भुगतना पड़ रहा है। पति जो है अपनी पत्नी के ऊपर से भरोसा उठा दिया है, इतना बड़ा पोजीशन के ऊपर बैठी है। वैसे आदमी भी इस तरीके की हरकतें करता है, पत्नी को घर में बैठा के दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर करता है। मगर जो इसका जो बात जो है इसलिए ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि उसे पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया, और जब सुखी का खुशी का माहौल आया तो ये जो एसडीएम साहिबा है अपना पति को छोड़ के दूसरे के साथ अफेयर चलाने लगी। जब आलोक मौर्य, जब पति ने देखा तो इस तरीके से एलिगेशन लगा रही है आलोक मौर्य के ऊपर, ज्योति मौर्य, कि मेरा गलत तरीके से मेरा मोबाइल छेड़छाड़ किया, मेरा मोबाइल हैक किया, मेरा व्हाट्सएप हैक किया, मेरा फेसबुक को हैक किया, छेड़छाड़ किया। तो पति है तो पति नहीं देखेगा मोबाइल, पति नहीं देखेगा फेसबुक, तो क्या बाहर वाले आके पर्सन देखेंगे? पड़ोसी देखेगा हमारा मोबाइल। जब हमारा पति नहीं देखेगा हमारा मोबाइल, हमारा हालचाल हमारा पति नहीं जानेगा, तो क्या पड़ोसी देखेगा? चरित्रहीन ये बंदी जो एसडीएम साहिबा है, इतना चरित्रहीन है कि एक के चक्कर में हजारों लेडीजों को इसी नजरिया से देखा जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहू मत पढ़ाओ बीबी मत पढ़ाओ। जो कि कांड करी है एक लेडीज ने और भुगतना पड़ रहा है हजारों को। इतनी गिरी हुई है, हरकतें करी है। मैं योगी आदित्यनाथ से यही अपील करती हूँ कि उसे अपने पोस्ट पर से, एसडीएम पोस्ट पर से उसे इस्तीफा दे दिया जाए, इसे हटा दिया जाए। जो अपना पति को नहीं हो पाया, जो पढ़ाया लिखाया, गरीबी के माहौल में उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, अब जो है उल्टा इसी के ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि हमारे साथ धोखाधड़ी करके शादी किया, गलत चीजें बता के था सफाई कर्मचारी और बोला पंचायत कर्मचारी हूँ। इस तरीके से बताया जा रहा है, एलिगेशन लगाया जा रहा है। प्लस 50 लाख का दहेज प्रथा केस भी कर दिया है। ये एसडीएम साहिबा ने इस तरीके से एलिगेशन लगाई है। तो जब 2010 में शादी हुआ था तो एसडीएम साहिबा को पता नहीं था
कि हमारा पति जो 10 साल अपने पति के साथ रही, तो उसे पता नहीं था कि हमारा पति कहाँ से हमें पढ़ा लिखा रहा है, कहाँ से पैसे जमा कर रहा है, उसे पता नहीं था। जब उसे पावर शावर पोजीशन सब कुछ मिल गया और दूसरे बंदे के साथ अफेयर चलाने लगी, तब उसे पता चला कि हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। आप यहाँ पे देखो कि एक एक औरत जो ऐसी होती है कि अपनी फैमिली के लिए, अपनी परिवार के लिए क्या से क्या कर जाती है। भारत में देखो कितने लेडीजों कितना नाम रोशन कर रखी है, मगर ये जो चरित्रहीन ज्योति मौर्य जो है एसडीएम साहिबा, इसके चलते कितने औरतों को इसका सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।